हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज आपको हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहे हैं। एक का नाम है समस्थानिक और एक है आपका संभारिक। ये जो टॉपिक्स है ये क्लास 9th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 11th में भी है आपके यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न पर। और अगर आप विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे भी इससे क्वेश्चन रिलेटिव हो जाता है कि कैंसर रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में यही आपको बताने वाले हैं। और अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताते हैं समस्थानिक और एक है आपका संभारिक। दो टॉपिक आपको आज हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम अंत तक सुनिएगा, पूरा एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक है आपका समस्थानिक, दूसरा है संभारिक। ये जब आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया गया था तो उसी आधुनिक परमाणु सिद्धांत में इस चीज को बताया गया था। कुछ वैज्ञानिकों ने ये देखा था कि एक ही तत्व ऐसे हुआ करते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार उनके क्या हुआ करते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्व एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाया किया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं समस्थानिक की बात। सबसे पहले, जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान, मतलब इनका परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, एक ही जैसे रहेगा, और परमाणु भार इनका क्या हुआ करता है, भिन्न भिन्न होता है, तो इसी ऐसे ही तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक। और जब परमाणु क्रमांक इनका समान होता है, और आप जानते हो जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उसमें तत्वों को मोजले साहब ने किसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा है। तो जब परमाणु क्रमांक ही सेम हो गया तो इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, और एक ही स्थान पर रखने के जाए कारण इसको क्या कहा करते हैं, समस्थानिक। समान स्थान हो जिसका, उसी को समस्थानिक कह सकते हो। और समस्थानिक में आपको स्थान समान इसलिए है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, या परमाणु भार चाहे कहो चाहे इसी को द्रव्यमान संख्या कहिए, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो वह तत्व एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और इनमें परमाणु क्रमांक समान होता है, प्रोटॉन की भी संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान होती है, इसीलिए इनको आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखा गया है। और इसलिए इनको क्या, जैसे आइसो माने होता है सेम, टोपस माने प्लेस, मतलब समान स्थान। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा समस्थानिक क्या, बता दो ये उदाहरण इसका क्या होगा। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 11th में ये पढ़ने को विधिवत मिलता है। ऐसा ही केवल एक तत्व है जिसके समस्थानिकों का अलग नाम है, लेकिन बाकी और सबके समस्थानिक का नाम एक भी है। जैसे अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन है, पहला समस्थानिक, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है आपके सामने, ये जो आपको लिखा गया है ये किसके समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है आपकी। कौन कौन, पहला समस्थानिक होता है 1H1, जो यहाँ संख्या लिखी जाती है वो परमाणु क्रमांक होती है, और जो ऊपर लिखी जाती है वो परमाणु भार होती है। भार ऊपर होता है ना और क्रमांक सामने। तो ये 1H1 जो हुआ करता है ये प्रोट्रियम है, ये पहला समस्थानिक हाइड्रोजन का। 1H2 जो हुआ करता है ये ड्यूटेरियम होता है, इसका पहला दूसरा समस्थानिक। और 1H3 ट्राइटेरियम, ये तीसरा समस्थानिक हुआ करता है हाइड्रोजन के। इसके अलावा क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं, कार्बन का भी समस्थानिक होता है, जैसे 6C12, 6C आपका 13 और ये फिर 6C14 कार्बन के समस्थानिक हो गए। अब यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन परमाणु भार इसका 12, इसका 13, इसका 14 हो। कार्बन के भी समस्थानिक हैं, ऐसे ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों का अलग नाम है, बाकी सबके समस्थानिकों का एक नाम है। अगली कुछ इंपॉर्टेंट बातें, समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ये तो आप देख ही रहे हो कि इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, वो भिन्न है। और जब परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस कर दीजिए, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 0, 1 में से निकल गया 0 आया। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो, तो वो कौन सा तत्व है, प्रोट्रियम। और अब इसमें कितना न्यूट्रॉन आएगा, यहाँ से
1 घटा दीजिए, 2 में से 1 निकल गया तो 1 आ गया। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 3 में से 2 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉरी 2 आएगा इसमें, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है। ये तीनों जो टॉपिक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपसे ये जीके में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम जो हुआ करता है, आप जानते हो बहुत ही ये क्या होता है, आपका ज्वलनशील पदार्थ होता है तरीके, जिसका एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसी यूरेनियम से बिजली का उत्पादन किया करते हैं। 92 यूरेनियम 235 आप लोगों ने सुना होगा इसको। तो ये सब यूरेनियम जो हुआ करते हैं, ये सब अस्थायी नाभिक वाले तत्व होते हैं और इस पे न्यूट्रॉनों की गति करा देते हैं, और न्यूट्रॉनों की गति करा करके इन सब से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया करते हैं। यूरेनियम से ईंधन उत्पन्न होता है, बिजली का उत्पादन हुआ करता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। जो कैंसर में आपकी कीमोथेरेपी और ये सब सिस्टम हुआ करता है, वहां पे ये सब कोबाल्ट का प्रयोग किया होता है। घेंघा रोग जानते हो आप लोग, घेंघा रोग के इलाज में ये बहुत पूछा जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है, और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो महा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन जो 14 हुआ करता है, ये कार्बन का एक समस्थानिक है 6C14। कार्बन 14 जो हमने देखो वहां पे भी लिखा है, इस कार्बन 14 का उपयोग क्या किया जाता है? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है? एक ये प्रोसेस होता है, जैसे किसी भी जुधारी का कहीं पे खुदाई हो रही है, अवशेष मिला, तो अगर ये पता करना कि अवशेष कब का है, तो उसकी आयु का निर्धारण करने के लिए ही हम कौन सा कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। और कार्बन 14 के हेल्प की सहायता से हम ये एक प्रोसेस होता है उससे गुजरते हैं और आप पता कर लेते हो कि वो किस समय का आपका है। तो एक तरीके से कह सकते हो कार्बन डेटिंग का मतलब कि जीवाश्मों के किसके आयु का निर्धारण करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप ये समस्थानिक वाला टॉपिक आपको एकदम विधिवत से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बच्चा आपको बढ़िया समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। आगे आपको बता रहा हूं भैया समभारिक। समभारिक का मतलब होता है आइसो और बार्स। आइसो माने सेम, बार्स माने एटॉमिक वेट, भार, जान लीजिएगा। तो अब यहां पे कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के, इसमें देखिए दोनों में जो कॉमन चीज है, इसमें एक परमाणु रहा करता था लेकिन इसमें भिन्न भिन्न रहेगा। ये सब अजीब सी बातें देखने को मिली थी वैज्ञानिकों को, और ज्यादा करके मोजले साहब का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, अब नील्स बोर का। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान, अब आप विचार करिए परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, और किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखो यहां सम माने समान, भारिक माने परमाणु भार, मतलब परमाणु भार समान है। तो जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, और जब परमाणु क्रमांक इनका अलग हो गया तो इनको आवर्त सारणी में भी अलग अलग रखा जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक के ही आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। तो होता है तो वह तत्व एक दूसरे के क्या कहलाया करते हैं, समभारिक कहलाया करते हैं। सम माने समान, भारिक मतलब परमाणु भार। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक आपके अलग अलग होते हैं तो वो दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। अब ऐसे ये 18 आर्गन है, ये 40 आर्गन का भी 40 देखिए है, और यहाँ कैल्शियम 20 और ये Ca और ये 40, दोनों का देखिए परमाणु भार, इसका भी 40 है इसका भी 40 है, तो ये दूसरे के क्या कहलाएंगे, समभारिक। ऐसे देखिए कार्बन 14, अभी जो इसकी बात मैंने किया, और नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक इसका 6 इसका 7 है, दोनों अलग अलग है लेकिन परमाणु भार इसका भी 14 है और इसका भी 14 है। तो इस तरीके से, और इसमें भी क्या होता है, जैसे इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या कहोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 40 में से 18 घटा दोगे आप तो आपको मिल जाएगा 22, और इसमें से घटाओगे तो 20, अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ अलग अलग हुआ करती है, प्रोटॉनों की भी संख्या अलग होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या अलग होती है। तो ये चीजें आपको किसके अंतर्गत देखने को मिला, समस्थानिक और समभारिक की। ये मैंने डिफिनेशन आपको बताया, और इसमें से ये तीनों पॉइंट और ये एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर्स में हम समस्थानिक और समभारिक में आपको डिफरेंस बता देंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।